हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एक पोयम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है। इसमें एक कहानी है, हमारे कवि की ही है। कवि जो हमारे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, उनके बारे में हम ये कहानी समझेंगे सुनेंगे। ठीक है। क्लास 10th की है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। ठीक है। पोयम है। ठीक है। तो उसको समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल टेक्स्ट से लाइन बाय लाइन हम इसको समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ये जो पोयम है ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है। इससे पहले मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में एक वीडियो बना के रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में विस्तार से बता दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी आपको प्लेलिस्ट की। प्लेलिस्ट में आप लोग को ढूंढ लेना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। ठीक है। मैंने बहुत विस्तार से इनके बारे में बताया है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा, उन्हीं की एक पोयम है ये। इसमें होता क्या है कि जो हमारे पोएट भैया होते हैं, मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट होते हैं, वो थोड़ा दुखी दुखी महसूस कर रहे होते हैं और वो चले जा रहे होते हैं रास्ते से। तभी उनको एक पेड़ मिलता है, हेमलॉक का ट्री मिलता है। उस ट्री के नीचे से वो जब गुजर रहे होते हैं तो वहां पे एक कौवा होता है काला काला। वो क्या होता है कि उसको पेड़ को ऐसा नहीं उड़ते वक्त हिला देते हैं, तो वो पेड़ को क्या कर देता है, हिला देता है। उससे ना डस्ट ऑफ स्नो, मतलब जो बर्फ की जो धूल जैसी कण जो होते हैं ना, छोटे छोटे कण बर्फ के, वो उनके ऊपर गिर जाते हैं। ठीक है। तो ये देखते हैं कि एक तो यार ये जो ट्री है ना, वो क्या है, जहरीला ट्री है। ठीक है। और दूसरा ये क्या हो गया, कौवा भी काला काला ये मिल गया। मतलब जैसे अपने भारत में जो बिल्ली को अपन मानते हैं ना कि ये अशुभ होगी। ठीक है। वैसे ही वहां पे हेमलॉक के ट्री को जहरीला मानते हैं, एंड कौवा को क्या मानते हैं, क्रो, जो क्रो होता है ना, कौवे को क्या मानते हैं, दुख या बेकार अशुभ मानते हैं। ठीक है। तो वही चीज हमारे पोएट के साथ हो गई। लेकिन पोएट बोलते हैं यार मेरा वैसे ही आधा दिन क्या हो गया, खराब हो गया है, दुख से मैं गुजर रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा ना, मैं अब क्या करूंगा, खुशी खुशी रहूंगा। आधा का जो दिन बचा है, भले ये मेरे लिए अशुभ चीजें मुझे दिखी हैं, मिली हैं, लेकिन मैं आधा दिन बहुत अच्छे से गुजारूंगा। ठीक है। ये चीज वो सोचते हैं और अपने दिन को आधा बहुत अच्छे से गुजारते हैं। यही पूरी क्या होती है, कहानी होती है। ठीक है। अब इस पे हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। मात्र 8 लाइन की ये पोयम है। ठीक है। जिसको हम लोग समझेंगे अब। ठीक है। ये डियर स्टूडेंट्स हमारी रही पोयम। अगर आप भी रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं रेवा इंस्टीट्यूट का। ठीक है। 9 से 12 तक या 8 से आप 12 तक के हैं, कोई भी आपको एमसीक्यूज चाहिए, उसकी टेस्ट सीरीज चाहिए, वो हमारे पास मिल जाएगी। साथ में अगर आप इंग्लिश पीजीटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी टेस्ट सीरीज हमारे पास उपलब्ध है। इस नंबर पे आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को लाइन बाय लाइन। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। ठीक है। सूक मतलब होता है यहाँ पे हिलना, डुलना। ठीक है। और हिलाना। ठीक है। तो जैसे पेड़ पे बैठ गया, पेड़ को हिला दिया क्रो ने तो वो हिल गया। तो यहाँ पे क्या है, द बे, ये उसी रास्ते की बात कर रहे हैं जिससे पोएट चले जा रहे हैं। ठीक है। दुखी उदास मन से। और ऊपर से ये कौवे ने क्या कर दिया, हिला दिया, किसको, डाल को हिला दिया। ठीक है। और जब वो हिला तो उससे क्या हुआ कि जो नीचे जो नीचे चल रहे थे हमारे पोएट, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनके ऊपर क्या हुआ, स्नोफॉल हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे डाउन ऑन मी मतलब हुआ मेरे ऊपर। ठीक है। अब मेरे ऊपर क्या, द डस्ट ऑफ स्नो, मतलब स्नो मतलब होता है बर्फ, बर्फ का डस्ट। डस्ट मतलब समझते हैं जैसे धूल का कण होते हैं ना, उसी तरह स्नो जो है, स्नो का वही डस्ट जो छोटे छोटा होता है, वो उनके शोल्डर और सिर पे आके क्या हो गया, गिर गया। फ्रॉम हैमलॉक ट्री, और कहाँ से गिरा, तो भैया हैमलॉक ट्री से गिरा। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, हैमलॉक जो ट्री होता है ये जहरीला ट्री होता है, और जो कौवा होता है क्रो, ये क्या होता है, ये दुख मतलब अशुभ का क्या होता है, प्रतीक होता है। तो वहां पे पोएट बोलते हैं कि ये सब मेरे साथ हुआ कि एक तो मैं वैसे ही दुखी था, रास्ते से चला जा रहा था, ऊपर से कौवे ने डाल हिला दी हैमलॉक ट्री की, और जिससे मेरे ऊपर क्या हो गया, डस्ट ऑफ स्नो गिर गया। ठीक है। अब कहते हैं पोएट क्या, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अब इनका जो मूड था ना, वो दुख से भरा हुआ मूड चल रहा था दिन भर से। ठीक है। आधा दिन बीत चुका था। अब पोएट कहते हैं यार मैं ना ये
दुख भरा दिन जो होता है ना, मैं ये पूरा तो बिताने नहीं वाला। मैं आज इस चीज़ को ना गलत साबित कर दूँगा कि भैया ये हेमलॉक का ट्री विषैला होता है और ये जो कौवा होता है अशुभ होता है, तो इससे मैं क्या करूँगा, इसका मैं उल्टा करूँगा। अब मैं अभी तक दुखी था ना, अब मैं खुशी-खुशी अपना क्या करूँगा, जीवन नहीं, आज का दिन क्या करूँगा, बिताऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पे पोएट ये सोच लेते हैं और इसी तरह से अपना क्या करते हैं, जीवन मतलब उस दिन को बिताने का क्या कर लेते हैं, ठान लेते हैं, ठीक है? एंड होता क्या है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट, ठीक है? और बड़ी कठिनाई से, रूट मतलब क्या होता है, कठिनाई से, ठीक है? आगे आपको मिलेगी इसकी स्पेलिंग मीनिंग, ठीक है? इसका मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, ठीक है? तो जो इनका दिन बेकार बेकार सा बीत रहा था ना, उसको इन्होंने बचा लिया। एंड सेव्ड सम पार्ट मतलब जो डे ऑफ अ डे, जो दिन का जो बचा हुआ पार्ट था ना, उसको इन्होंने बचा लिया। आई हैड रूड मतलब जो ये रूड थे, जो ये कहना चाहिए कठिनाई से भरे हुए थे या दुख से एकदम दुख में डूबे हुए थे, उस चीज से ये क्या हो गए थे, ये इन्होंने सोचा कि इससे मैं अपना आधा जो दिन है उसको बचा लूंगा। और देवियों सज्जनों, मैं आप लोग को बता दूं कि यहीं पे हमारी जो पोयम है वो हो जाती है समाप्त, ठीक है? तो आप लोग को मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये पोयम जो है बहुत ही छोटी पोयम है, लेकिन बहुत अच्छा लेसन इससे मिला है कि अगर, और इस पोयम का जो मोटिव भी था वो ये था कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब अगर आप मन में मान ले कि आप हार गए तो आप हार गए, और अगर आपने मन में ठान लिया कि हम जीत गए तो जीत गए। पोएट ने भी वही किया कि अगर मैंने मान लिया इस कौवे की अशुभ है तो आगे का दिन भी वैसे वैसे मेरा दिन अशुभ जा रहा है, ठीक है? और कौवों को मैंने देख के मान लिया कि दिन अशुभ है तो और अशुभ मेरा दिन जाएगा। इसलिए ना मैं मन से मानता हूँ, अपने मूड को चेंज करता हूँ और क्या करता हूँ, मैं खुश रहूंगा आज, ठीक है? हैप्पी रहूंगा आज, हैप्पीनेस में आज पूरा दिन गुजारूंगा। इसी तरह से उन्होंने, पोएट ने, हमारे मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो छोटी पोएम लिरिक लिखने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपने आधे दिन को बचा लिया, ठीक है? सो यहाँ पे ये पोयम होती है समाप्त, ठीक है? मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट सेशन पे जिसमें हम लोग लिटरेरी डिवाइस के बारे में बात करेंगे, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।